हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा सिंपल। एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं कि प्रोपोर्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर हमारे काम आएगा। ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी बनेगी प्रोपोर्शन से रिलेटेड। राजू वेंट टू मार्केट टू परचेज टोमेटोज़। ठीक है, राजू कहाँ गया? मार्केट गया। क्या करने? टोमेटोज़ परचेज करने। ठीक है, वन शॉपकीपर टेल्स हिम द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज़ इज़ ₹40 फॉर 5 kg। एक दुकानदार ने तो 5 kg 40 रुपये का भाव लगाया था टोमेटोज़ का। मतलब अगर 5 kg टोमेटो हम लेंगे तो हमने कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 40 रुपये। ठीक है, 40 रुपीज़। अनदर शॉपकीपर गिव्स द कॉस्ट एज 6 kg फॉर ₹42। एक दूसरा दुकानदार था, उसने 6 kg 42 रुपीज़ के लगाए थे। ठीक है, नाउ वट शुड राजू डू। अब बताओ कि राजू को क्या करना चाहिए। शुड ही परचेज टोमेटोज़ फ्रॉम द फर्स्ट शॉपकीपर और फ्रॉम द सेकेंड। जो राजू है उसने पहले वाले यानी कि इस भाव से टोमेटो ख़रीदने चाहिए या फिर इस भाव से टोमेटो ख़रीदने चाहिए। ठीक है, विल द कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस हेल्प हिम डिसाइड? नो। अब ये इससे क्या पता चलेगा? माइनस करने से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा माइनस करने से। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया ये देख करके लग रहा है कि 5 kg 40 रुपये के और 6 kg 1 kg बढ़ गया और यहाँ पर सिर्फ रुपये 2 ही बढ़े हैं। मतलब 1 kg यहाँ पर 2 रुपये का। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि 6 kg मिल रहे हैं और यहाँ रुपीज़ सिर्फ 2 ही बढ़े हैं। तो लेना तो हम ये प्रेफर करेंगे, ये वाला। लेकिन अब हमेशा हमें ऐसे इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग नंबर्स तो नहीं मिलेंगे। तो उस ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें समझने में हेल्प करता है प्रोपोर्शन। ठीक है, बस ये सिचुएशन अभी समझ लें, आगे पढ़ते हैं। पहले थिंक ऑफ सम वे टू हेल्प हिम। कुछ ऐसा तरीका सोचो जिससे उसकी हेल्प हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। भाविका हैज़ 28 मार्वल्स। ठीक है, भाविका भाविका के पास कितने मार्वल्स हैं? 28। ठीक है, बिन्नी हैज़ 180 फ्लावर्स। और उसकी एक दोस्त है बिन्नी, उसके पास कितने फ्लावर्स हैं? 180। इसके पास ये मार्वल्स हैं और इसके पास फ्लावर्स हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू शेयर दीज अमंग देमसेल्फ। वो आपस में इनको बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। भाविका गेव 14 मार्वल्स टू बिन्नी। ठीक है, भाविका जिसके पास कितने मार्वल्स थे? 28। ठीक है, उसने 28 मार्वल्स में से 14 मार्वल्स किसको दे दिए? बिन्नी को दे दिए। ठीक है, और बिन्नी के पास हैं अभी 180 फ्लावर्स। ठीक है, अब बिन्नी ने भाविका को कितने दिए वो देखते हैं। ठीक है, इस 180 में से बिन्नी गेव 90 फ्लावर्स टू भाविका। ठीक है, बिन्नी ने दिए 90। ठीक है, 90 फ्लावर्स। समझ आ गई पूरी कहानी? तो अब क्या हुआ? बट बिन्नी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये फ्लावर्स वाली कौन है? फ्लावर्स किसके पास है? बिन्नी। ये है बिन्नी और ये है भाविका। ठीक है, भाविका के पास ये मार्वल्स हैं, बिन्नी के पास फ्लावर है। अब ये नाखुश है थोड़ी, ये सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? इसको ऐसा लग रहा है कि शी फेल्ट दैट शी हैड गिवन मोर फ्लावर्स टू भाविका। इसने भाविका को ज़्यादा फ्लावर्स दे दिए क्योंकि इसके पास 180 थे। अब ये संख्या में, नंबर में 90 इज़ ग्रेटर देन 14 ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको लग रहा है कि इसने ज़्यादा दे दिए, इसने 90 शेयर कर दिए जबकि मिले उसको सिर्फ 14। ठीक है, ऐसे। तो
देन द मार्वल्स गिवन बाय भाविका टू हर। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज बिन्नी करेक्ट, क्या बिन्नी सही है? ठीक है, अब ऐसे हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है कि बिन्नी के पास आए सिर्फ 14 और चले गए 90, ऐसे कॉमन देख के तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इसको वैसे इसके मैथमेटिक्स के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बोथ वेंट टू बिन्नीज मदर पूजा। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हुआ, ये दोनों कहाँ गए? बिन्नी की मदर के पास, इसकी मदर के पास गए जिनका नाम है पूजा। पूजा ने एक्सप्लेन किया कि आउट ऑफ 28 मार्वल्स, ठीक है, ये टोटल 28 मार्वल्स जो भाविका के पास थे, भाविका गेव 14 मार्वल्स टू बिन्नी। 28 मार्वल्स में से 14 मार्वल्स बिन्नी को दे दिए। तो रेशियो कितना हुआ इसका? अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 14 मार्वल्स बिन्नी को दे दिए, टोटल कितने में से? टोटल 28 में से। ऐसे ही रेशियो निकालते हैं ना, टोटल में से जो देने वाला रेशियो है, मतलब ये गिवन रेशियो है, ठीक है, 14:28 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, तो फाइनल रेशियो हमारा 1:2 आ गया। अब सेकंड, एंड आउट ऑफ 180 फ्लावर्स, टोटल कितने फ्लावर्स में से? 180 फ्लावर्स में से बिन्नी हैड गिवन 90 फ्लावर्स टू भाविका। ठीक है, बिन्नी ने 90 फ्लावर्स इसको दे दिए, तो इसका रेशियो कितना आएगा? टोटल 180 में से जितने उसने दे दिए, ये देने वाले हैं 90, तो रेशियो अगर 90:180, ये भी 90 वन जा 90, 90 टू जा 180, तो ये भी 1:2 आया। रेशियो में दोनों ने सेम दिया है, ठीक है, रेशियो में बिल्कुल सिमिलर है दोनों। तो सिंस बोथ द रेशियोज आर सेम, क्योंकि दोनों रेशियो सेम है, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फेयर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। टू फ्रेंड्स अश्मा एंड पंखुड़ी वेंट टू मार्केट टू परचेज हेयर क्लिप्स। इनका भी बनाते हैं। कौन दो हैं? अश्मा और पंखुड़ी। अश्मा, पंखुड़ी, ठीक है, ये दो हैं, ये दोनों गए मार्केट। ठीक है, टू परचेज हेयर क्लिप्स, हेयर क्लिप्स खरीदने के लिए। दे परचेज्ड 20 हेयर क्लिप्स फॉर ₹30। ठीक है, अब हुआ क्या? इनको मिली 20 हेयर क्लिप्स फॉर ₹30। ठीक है, 30 रुपये की 20 हेयर क्लिप्स। अश्मा गेव ₹12। ये जो 30 थे ना, उसमें से अश्मा ने दिए रुपीज़ कितना? 12, और इसने दिए होंगे 18, ये ₹18। समझ आ गया ना? पंखुड़ी ने कितने दिए? 18 रुपये। अस्मा ने कितने दिए? 12, यानी कि पंखुड़ी ने ज़्यादा शेयर किए 30 रुपीज़ में से, 30 रुपीज़ में। आफ्टर दे केम बैक होम, अब घर आने के बाद क्या हुआ? अश्मा आस्क पंखुड़ी टू गिव 10 हेयर क्लिप्स टू हर। अश्मा कहती है पंखुड़ी से, ये जो 20 हेयर क्लिप्स है ना, इसमें से 10 मुझे दे दो, कह रही है, मतलब 10, फिर बचे और 10, तो वो हो जाएंगे पंखुड़ी के। ठीक है, मतलब इस 20 का करेक्ट आधा आधा कर दो, कह रही है। अपना 12 रुपये दिए, जो 30 रुपये थे ना टोटल, उसमें से देने के लिए 12 रुपये दिए, लेकिन मांग रही है बिल्कुल आधा हिस्सा। ठीक है, तो आगे देखो। बट पंखुड़ी सेड, तो पंखुड़ी ने कहा, सिंस आई हैव गिवन मोर मनी, मैंने ज़्यादा रुपए दिए थे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? आई शुड गेट मोर क्लिप्स, मुझे क्लिप्स भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। यू शुड गेट 8 हेयर क्लिप्स, तुम्हें 10 नहीं, तुम्हें 8 हेयर क्लिप्स मिलनी चाहिए, ये 20 हेयर क्लिप्स में से, और मुझे मिलनी चाहिए 12। ठीक है, ये बता दिया उसने। तो कैन यू टेल हु इज़ करेक्ट? क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है? क्या 10-10 हेयर क्लिप्स मिलनी चाहिए या 8 और 12 हेयर क्लिप्स मिलनी चाहिए? और अश्मा और पंखुड़ी वाई, हाँ, इन दोनों में से कौन सही है और क्यों सही है बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? भी हम रेशियो की ही हेल्प से निकाल पाएंगे कि कौन एग्जैक्टली सही कह रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे?
रेशियो ऑफ मनी गिवन बाय अश्मा टू द मनी गिवन बाय पंखुड़ी। अब अश्मा अपॉन पंखुड़ी करेंगे अगर हम, ठीक है, अश्मा अपॉन पंखुड़ी, रुपए का कर रहे हैं पहले कि इन दोनों ने जो रुपए दिए हैं उसका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अश्मा ने दिए थे 12, पंखुड़ी ने दिए 18, ठीक है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 4 जा और 3 6 जा और 2 और 3, ठीक है, यानी कि 2:3 में इन्होंने रुपए दिए। अश्मा ने अगर 2 रुपए दिए तो पंखुड़ी ने 3 दिए हैं, समझ आ जाएगा ना। ऐसे ही अश्मा ने ऐसे, मतलब 2:3 है, यानी कि पंखुड़ी का ज़्यादा है। अब इनको निकालते हैं 2:3। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 20 क्लिप्स को 2:3 में, क्योंकि जितने रुपए दिए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने रुपए दिए हैं, उसी रेशियो में तो उनको क्लिप्स भी मिलने चाहिए ना। तो इस 2:3 के रेशियो में 20 हेयर क्लिप्स को हमने क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अश्मा ने जो हमें बोला था ना, अश्मा का एक बार निकालते हैं। अकॉर्डिंग अश्मा, ठीक है, अश्मा ने बोला कि मुझे भी 10 दे दो और तुम फिर बचे हुए तुम ले लो, यानी कि 10 ले लो, यही हुआ। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, अश्मा को मिले 10, पंखुड़ी को मिले 10, इसका तो रेशियो तो 1:1 आ गया, जो कि इसके सिमिलर ही नहीं है, ठीक है। और जो पंखुड़ी ने बोला था, अकॉर्डिंग पंखुड़ी, पंखुड़ी के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो है 8:12, ठीक है, 8:12, ठीक है। तो ये है अश्मा का, ये है पंखुड़ी का, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आ रहा है एग्जैक्टली उस रेशियो की इक्वल जिस रेशियो में पैसे भी दिए गए थे। 2:3 में ही अश्मा और पंखुड़ी का पैसे का रेशियो था, तो वही रेशियो हमारा किसका आया है, क्लिप्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हम 8 और 12 में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये जो पंखुड़ी ने बताया है ना, वो बिल्कुल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसी हिसाब से होना चाहिए। अगर अश्मा ने 12, पंखुड़ी ने 18 रुपये दिए हैं, तो 20 हेयर क्लिप्स में से अश्मा को 8 और पंखुड़ी को 12 हेयर क्लिप्स मिलनी चाहिए, ये है रेशियो, ये, ठीक है, सेम रेशियो आया पैसों का भी और हेयर क्लिप्स का भी। तो नाउ नोटिस दैट अकॉर्डिंग टू अश्मा's distribution, ratio of hair clips and the ratio of money given by them is not the same, but according to the Pankhuri's distribution the two ratios are the same, ठीक है। तो hence we can say that Pankhuri's distribution is correct, पंखुड़ी का distribution क्या था, correct है मतलब। तो शेयरिंग अ रेशियो मीन्स समथिंग। अब इसको देखते हैं। राज परचेज्ड 3 पेन्स फॉर ₹15 एंड अनु परचेज्ड 10 पेन्स फॉर ₹50, हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव। ऐसी कंडीशन हमें मिल गई, ठीक है। होता रहता है ऐसा, तो हमारे साथ होता ही रहता है कि उसने इतनी, मतलब हम बोलते हैं ना आज मैंने बॉक्स लिया इतने रुपए में लिया, और दूसरा बोलता है मैंने इतने रुपए में लिया, तो बॉक्स की कीमत तो निकल जाती है, लेकिन हम बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं आज मैं 3 पेन लाया 50 रुपए के, और हमारा फ्रेंड बोलेगा नहीं आज तो मैं 5 पेन लाया 70 रुपीज़ की। तो अब इसमें बताओ कि किसको ये सस्ता पटा है या किसको महंगा पटा है आज जो हमने लिया। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन का, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं पहले। राज का है ये, ठीक है। राज ने क्या किया, ₹15 की, ठीक है, 15 रुपीज़ की 3 पेन्स आई उसकी। और अनु, अनु का है ₹50 की, यानी कि 50 रुपये की उसने 10 पेन ली, ठीक है ये। तो सबसे पहले हम ये रूपी मतलब पैसों का रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने किया है यहाँ पर। ये रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट, कॉस्ट का रेशियो है 15/50, ऐसे ही 15 रेशियो 50 करके तो आएगा ना ये। इसका रेशियो आया 3:10।
उसके बाद जो उन्होंने नंबर ऑफ पेन्स उसको मिली, इसका भी रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो तो आ ही रहा है 3:10, फर्दर सॉल्व तो होगा नहीं। तो दोनों का ही, कॉस्ट का भी और पेन का भी, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 3:10, यानी कि सेम। ठीक है, सिमिलर है। तो यानी कि द पेन्स वर परचेज्ड फॉर द सेम प्राइस बाई बोथ, किसी का ज़्यादा ना किसी का कम, सेम प्राइस में लिया गया उनको, मतलब ठीक पटा है दोनों को बिल्कुल सेम। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं जब हमें इस तरीके की कंडीशन। लास्ट एग्जाम्पल, रहीम सेल्स। रहीम की कहानी है कि उसने बेचे हैं 2 kg एप्पल्स, कितने रुपए में, 180 रुपये में। ठीक है, वहीं पर एक दूसरा है रोशन, इसने बेचे हैं 4 kg एप्पल्स, कितने के, ₹360 के। ये ठीक है, तो अब किसने क्या, मतलब इनका अगर हमने बताना है कि किसने सस्ते बेचे या किसने महंगे बेचे, तो पहले तो केजी, कितने केजी, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 2:4 ना, मतलब हम निकाल रहे हैं रहीम इज टू रोशन, ऐसे हम निकाल रहे हैं ये। तो ये रहीम इज टू रोशन कितना आएगा, 1:2। ये हो गए नंबर ऑफ एप्पल्स केजी में। ठीक है, केजी के हिसाब से। ये देखते हैं इनका अमाउंट, प्राइस, तो ये है 180:360। तो वही सिंपल ना, 0 से 0 कट जाएगा और 18 2 36 होता है। तो ये भी कितना आया, 1:2। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर देखने में अलग अलग लग रहे हो, लेकिन ये जो दोनों बेचने के मतलब केजी और उनकी कॉस्ट, वो बिल्कुल रेशियो क्या आया, सेम, मतलब दोनों बिल्कुल सेम कॉस्ट में बेच रहे हैं, सस्ता या महंगा नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, so the ratio of weight of apples is equal to ratio of their cost. Since both the ratios are equal, hence we say that they are in proportion. ठीक है, अब ये पहली बार हमारे पास proportion आया है। क्या होता है कि जब दो रेशियोज आपस में सेम होते हैं ना, इक्वल हो जाते हैं, तब हम उनको कहते हैं कि ये दोनों रेशियोज किस में हैं, प्रोपोर्शन में है, यानी कि इक्वल हैं। दे आर सेलिंग एप्पल्स एट द सेम रेट। इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, इसको अंडरलाइन पूरा हाईलाइट कर लेंगे, वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज़ द सिंबल, ये जो सिंबल है, या फिर इज इक्वल टू इक्वेट द टू रेशियोज। समझ आ गया, जब दो रेशियोज आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो किस में हैं, ये दोनों रेशियोज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, और किसका फिर यूज़ करते हैं, दो रेशियोज, अगर हम जैसे इसको लिखना चाहें 2:4, प्रोपोर्शन में है किसके, 180:360, ऐसे। या फिर इसी को किस में लिख सकते हैं, 2:4 इज इक्वल टू 180:360, ऐसे। ठीक है, ये है प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये दोनों रेशियोज की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल है। आ गया समझ में प्रोपोर्शन, तो उसके लिए मतलब प्रोपोर्शन के लिए दो रेशियोज चाहिए होते हैं। फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल, अब ये सारे एग्जाम्पल जितने भी हमने किए ना, उसको वो रेशियो में बनाकर दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, बाकी कुछ अलग नहीं है इसमें, बस प्रोपोर्शन की यही कहानी थी। काम कहाँ पर आता है, यूज़ कहाँ पर होता है, जब हमें इस टाइप की कंडीशंस का, ये जो दो सिचुएशन हमें दे दी, इतने रुपए में इतने, और इतने मतलब इतने केजी इतने रुपए के, और इतने केजी इतने रुपए के, इस टाइप की कंडीशन आ जाती है, वहाँ पर हम प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं। अब करते हैं सीधे डायरेक्ट, इसका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिया है, इसको हम पूरा हाईलाइट कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इफ़ टू रेशियोज़ आर नॉट इक्वल, अगर दो रेशियोज़ आपस में इक्वल नहीं हैं, देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, तो हम क्या कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन द फोर क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड when taken in order are known as respective terms। ठीक है, मतलब
ये जब ये हमने लिखा है ना, जैसे ये जो लिखा है, ये क्या होता है, ये रिस्पेक्टिव टर्म्स में जाने जाते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट का टर्म है ना, ये 35, और जो ये लास्ट वाला है फोर्थ, ये दो टर्म्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। यहाँ पर लिखा है ये फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट वाला। और जो ये बीच के दो होते हैं ना, जब हम इस तरीके से लिखते हैं उसको, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, ये टेकन इन ऑर्डर, जब इसको ऑर्डर में लिखा जाता है, तब ये जो फर्स्ट और लास्ट का जो टर्म होता है, दीज टू आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। और जो सेकंड और थर्ड यानी कि बीच के दो होते हैं, दीज आर नोन एज मिडिल टर्म्स, इनको कहते हैं मिडिल टर्म्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसी के अंदर हमें प्रोपोर्शन को सॉल्व करने की एक ट्रिक भी बताएंगे कुछ टाइम बाद, तो उसमें ये मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म के ही बेसिस पे बताते हैं वो ट्रिक को, तो ये याद रखना है। तो इसमें ये 35, 72, 4 आर, ये चार टर्म्स हैं इसके, आर द फोर टर्म्स। 35 एंड 4 आर द एक्सट्रीम टर्म्स, 70 एंड 2 आर द मिडिल टर्म्स। ठीक है, इतना ही है प्रोपोर्शन में। अब फटाफट से एग्जांपल करते हैं। आर द रेशियोज 25:30 एंड 40:48 इन प्रोपोर्शन, क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 25/30 कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 5:6। सिमिलरली 40:48 को सॉल्व किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आया 5:6। तो दोनों सेम है ना, तो 35:30 इज 25:30 इज इक्वल टू 40:48। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर द रेशियोज दिस एंड दिस आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दैट इज ये ऐसे उसको लिखते हैं जी। ठीक है, तो ऐसा कहीं पर आए तो इससे घबराना नहीं है। ये क्या पॉइंट पॉइंट दे दिए इतने, ये रेशियो हैं दोनों और बीच का प्रोपोर्शन है, और इतनी सिंपल सी इनकी कहानी है। नेक्स्ट है आर 30, 40, 45 एंड 60 इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में हैं तो वही ऑर्डर लेंगे। ठीक है, वन बाई वन। पहले ये दोनों दिए हैं तो इनका रेशियो निकाल लिया, लास्ट के दो फिर इनका रेशियो निकाल लिया, रेशियो दोनों का सेम है तो देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब रेशियो पहले निकालना है, ये 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये इनकी यूनिट्स पर भी ध्यान देना होगा, सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, तो मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले सेंटीमीटर में। तो ये तो करना आता है ना, सिंपल है। 15 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 15 सेंटीमीटर रेशियो निकालना है। 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सिंस 100 सेंटीमीटर का ही 1 मीटर बनता है, तो 200 सेंटीमीटर के 2 मीटर बनेंगे। ठीक है, तो 2 मीटर की जगह पर हमने 200 सेंटीमीटर रख लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/200। 5 से अगर कट करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 का 0, 3/40, ये हो गया। सेकंड में 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स, ये निकालना है, 10 सेकेंड्स और 3 मिनट। ठीक है, तो सेकंड वाला तो ऐसे ही रहेगा सेकंड में, मिनट वाले को भी कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकेंड्स में। तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में एक वो हो जाता है, 60 में 60 सेकेंड्स में 1 मिनट हो जाता है। ठीक है, 60 सेकेंड में अगर 1 मिनट हो जाता है तो इसका दुगना करो, 2 मिनट कितने में होगा, 120 में। ठीक है, तो 3 मिनट कितने में होगा, और 60 इसमें प्लस कर दो, 180 सेकेंड्स में। ऐसे भी कर सकते हो, और सीधे सीधे ये जो 3 मिनट लिखा है ना, अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, यही आंसर आएगा 180 सेकेंड्स। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इसका आया 1:18। एक का आ रहा है 3:40 और दूसरे का आ रहा है 1:18। तो क्या ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं? नहीं है।
तो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। समझ आ गया, सिंपल सी कहानी है। तो ये आज की वीडियो हम यहीं पर अब कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा था, प्रोपोर्शन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।